इंजीनियर रशीद की अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से जवाब मांगा है और अदालत की तरफ से ये इल्जामात जो तय किए गए थे हाई कोर्ट में उसे चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को तलब किया। मामले पर अगली समाअत 6 अक्टूबर को होनी है। जी हां, नेक्स्ट अगस्त और उसके बाद 6 अक्टूबर, करीब 1 महीने 10 दिन बाद। बारामूला से सांसद और टेरर फंडिंग केस में मुलजिम इंजीनियर रशीद की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से जवाब मांगा है। इंजीनियर रशीद ने टेरर फंडिंग केस में निचली अदालत की तरफ से तय इल्जामात के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को तलब किया है। अबूरी जमानत और रेगुलर बेल वाले मामले पर अब अगली समाअत 6 अक्टूबर को होगी। वहीं पार्लियामेंट जाने पर खर्च वाले मामले में भी हाई कोर्ट में समाअत चल रही है और इस फैसले को उसी बेंच के पास दोबारा तरमीम के लिए भेज दिया गया है जिस बेंच ने यह फैसला दिया था। अब इतने बड़े खर्चे से पार्लियामेंट जाने वाले मामले पर 6 अगस्त को समाअत होनी है। फिलहाल मामला ये है कि 1.5 लाख रुपए एक दिन का उन्हें खर्च चुकाना पड़ता है, यानी कि कॉन्वॉय, गाड़ियाँ, सिक्योरिटी और जेल से लेकर के पार्लियामेंट तक का जो भी खर्च है वो इंजीनियर रशीद को खुद चुकानी पड़ती है। इस मामले पर भी 6 अगस्त को सुनवाई होनी है और ये पूरा का पूरा मामला उसी बेंच को भेजा गया है जिस बेंच ने 1.5 लाख रुपए रोजाना चुकाने का ऑर्डर दिया था। तो फिलहाल इंजीनियर रशीद ने हाई कोर्ट में दोनों मामले को, यानी कि रेगुलर बेल को और पार्लियामेंट जाने के खर्चे वाले मामले को चैलेंज किया था। तो फर्स्ट जो मामला है खर्च वाला, पार्लियामेंट तक जाने वाला, उस पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी और दूसरा मामला जो उनको रेगुलर बेल दिए जाने की बात कही गई थी वो निचली अदालत से, पटियाला हाउस कोर्ट से उन्हें उससे बरी नहीं किया गया था, लेकिन रेगुलर बेल मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और अब इस मामले में 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से जवाब भी मांगा है। अदालत की तरफ से तय इल्जामात हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को तलब किया और मामले में अगली समाअत 6 अक्टूबर को रखी गई। 6 अक्टूबर का डेट दिया गया कि रेगुलर बेल आपको मिलेगा या नहीं, और इससे पहले एनआईए को जवाब भी देना होगा कि आखिरकार इंजीनियर रशीद को बेल दिया जाए तो क्यों और नहीं दिया जाए तो क्यों, क्योंकि जब भी प्रोसीडिंग होती है तो दोनों लिहाज से होती है, क्योंकि कोर्ट ये भी पूछता है कि अगर आप बेल दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। बारामूला से सांसद और टेरर फंडिंग केस में मुलजिम इंजीनियर रशीद कई मामले में घिरे हुए हैं। रेगुलर बेल पे लगातार समाअत चल रही है। पटियाला हाउस कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब हाई कोर्ट ने भी सेम एनआईए से जवाब मांगा है। हालांकि निचली अदालत यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट ने भी एनआईए से जवाब मांगा था और एनआईए ने साफ तौर पे इनकार कर दिया था। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट को एनआईए की जानिब से क्या जवाब मिलता है। लगातार एनआईए इस मामले में मना करता आया है, लेकिन यहाँ पे 2 मामले ज़ेर बहस हैं। एक है एनआईए टेरर फंडिंग मामला 2019 वाला केस और दूसरा मामला है पार्लियामेंट जाने में जो खर्च होते हैं उसको वो बेयर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि इसका खर्चा सरकार उठाए, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम की बात रखने के लिए पार्लियामेंट जाते हैं। तो फिलहाल जो पार्लियामेंट वाला मसला है, पैसे खर्च करने वाला मसला है, उस मामले पे 6 अगस्त को सुनवाई होनी है। और दूसरा टेरर फंडिंग केस में जहां से वो 2019 से बंद है जेल में, उस मामले पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले एनआईए को जवाब दाखिल करना होगा। और इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि एनआईए की जानिब से इससे पहले कई बार जवाब दाखिल किया जा चुका है अलग अदालतों में, और हर बार एनआईए का एक ही जवाब था कि इंजीनियर रशीद को चूँकि उनके ऊपर यूएपीए के तहत इस तरह के टेरर फंडिंग के मामले हैं, इस वजह से उन्हें ज़मानत नहीं दी जाए, यानी रेगुलर बेल वो चाहते हैं वो नहीं दी जाए। लेकिन यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब हाई कोर्ट को क्या जवाब मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि क्या एक अवाम का नुमाइंदा जेल में ही रहेगा और अवाम की नुमाइंदगी वो जेल से ही करेगा, और अगर वो नुमाइंदगी करना चाहता है तो सरकार या कोर्ट की जानिब से ऑर्डर के मुताबिक उन्हें अपने खर्च पे ही पार्लियामेंट जाना होगा। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्ट है कि आखिर इंजीनियर रशीद के हक़ में कौन सा फैसला आता है, क्योंकि अदालत जिस हिसाब से फैसला दे रही है उसमें इंजीनियर रशीद का बजाते खुद घाटा है, नुकसान है। ना तो उन्हें बरी किया जा रहा है, ना ही उन्हें ज़मानत दी जा रही है, और ना ही अवाम की नुमाइंदगी करने की इजाज़त है। हालांकि इसे साफ लफ्ज़ों में नहीं कहा जा सकता कि अवाम की नुमाइंदगी करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। अवाम की नुमाइंदगी करने की इजाज़त है, लेकिन शर्त यह है कि आप जाएंगे पार्लियामेंट अपने खर्च पर, और एक दिन का खर्च ख़ास तौर पे जेल से लेकर के पार्लियामेंट तक का
पूरी कॉन्वॉय, पूरी सिक्योरिटी और साथ में उसके अलावा पार्लियामेंट पहुंचने का, जेल से लेकर के पार्लियामेंट तक का जो पूरा खर्च है उसका खर्च आता है 1.5 लाख रुपए एक दिन का। तो इन्हीं तमाम तर चीज़ों को चैलेंज किया गया है और ये देखना काफ़ी खास होगा क्या कुछ होता है। मज़ीद जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं बारामूला का। एजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, क्या कुछ है? अभी इंजीनियर रशीद को न ज़मानत मिली और ना ही पैसे वाले मामले में, पार्लियामेंट वाले मामले में अब तक कुछ सामने आ पाया। जी आमिर, अगर बात करेंगे जो पार्लियामेंट मेंबर है इंजीनियर रशीद, नॉर्थ कश्मीर से जो लड़ा है पार्लियामेंट मेंबर, वो तिहाड़ जेल में लगातार 2019 से बंद है। वो उन्होंने एक समाअत की थी पटियाला हाउस कोर्ट में कि वो पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करने के लिए। बाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने इसको इजाजत दी है कि पार्लियामेंट सेशन हो जाएगा, लेकिन कुछ शर्त वहाँ पे रखे गए हैं। तो शर्त ये रखेगा कि जो भी खर्चा होगा दिन का वो कुछ इंजीनियर रशीद बर्दाश्त करेगा, क्योंकि जो आने जाने का खर्चा है कि तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट वो इंजीनियर रशीद को बर्दाश्त करना, क्योंकि इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में टैरिंग फंडिंग मामले के में 2019 से बंद है। तो दूसरी जमान इंजीनियर रशीद ने कहा कि मुझे अबूरी जमान मिल जाए ताकि मैं लोगों के पास जाऊंगा, वहां से उनके जो लोगों के दुख दर्द है या उनके लोगों को मुश्किल है उसे अदालत करने की कोशिश करूंगा। तो इंजीनियर रशीद को जब जमानत मिली है पटियाला हाउस कोर्ट से वो पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करने के लिए, तो उसके बाद उसको 1.5 लाख रुपया खर्चा करना होगा हर दिन के लिए। तो बताया जाता है कि 70 लाख कुछ पैसे आ रहे थे इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट सेशन जाने के लिए। उसके बाद इंजीनियर रशीद के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख की, जिसकी तरफ आज वहाँ पे समाअत हुई थी। उस समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल तो उन्होंने इंजीनियर रशीद की जो अगली समाअत रखी गई है वो 6 अगस्त को रखी गई है। 6 अगस्त तक NIA से जो पटियाला हाउस कोर्ट के NIA से वहाँ पे तलब करेंगे क्या इंजीनियर रशीद जो पार्लियामेंट सेशन जाने के लिए वहाँ पे जो पैसे खर्च किए उसमें कमी वाक़या हो सकती है या नहीं, उसमें 6 अगस्त से रखा गया। वही अगर बात करें जो बुरी जमानत उन्होंने रखा गया कि अपने पार्लियामेंट सेशन में जाने के लिए बांडीपुरा की बात करें, सरहद जिला कुपवारा की बात करें या बारामूला की बात करें, तो उसके फिलहाल तो जो समाअत है वो 6 अक्टूबर को रखा गया ताकि उस पर दोबारा फैसला होगा। AIP का क्या कहना है इस सिलसिले में? AIP की जो लीडरान है या फिर उनकी कोर कमेटी के जो मेंबरान हैं, उनका क्या कहना है इंजीनियर रशीद की और कोर्ट के मामले में? जब हमने बात की है कि AIP के कुछ कोर लीडर्स ने बात की, तो उनको साफ तौर किया गया इंजीनियर रशीद के साथ ज्यादतियां हो रही, क्योंकि इंजीनियर रशीद के खुद वहाँ पे अपनी वो बात नहीं रखनी चाहिए, उनको वहाँ पे लोगों की बात रखें। जिन लोगों ने यहाँ से उनको मुंतखब किया 5.5 लाख जब उन्होंने वोट लिए, तो 17 कॉन्स्टिट्यूंसी की वो नुमाइंदी इस वक्त कर रहा है। अगर हर जगह की नुमाइंदी हो रही है लेकिन पार्लियामेंट नॉर्थ कश्मीर की कई नुमाइंदी कहीं कम देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट पे भरोसा है, जो अदालत आलिया पे भरोसा है, क्योंकि हमें इंजीनियर को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इंजीनियर रशीद खुद तिहाड़ जेल में बंद है। उसको अपनी बात वहाँ पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं कहना है, बल्कि वहाँ पे लोगों की जो मुश्किलात है, अजाला है, उनकी बात वहाँ पे करना है कि लोगों की जो अजाला है, वहाँ पे रुके पड़े काम है, जो बड़े प्रोजेक्ट है, उन पे बात करना है। उन्होंने कहा कहीं न कहीं इंजीनियर रशीद के साथ जाती है, लेकिन हमें अदालत पे पूरा भरोसा कि इंजीनियर रशीद की वजह है इस बात पर वो करेंगे, क्योंकि इंजीनियर रशीद को जो वहाँ पे रखा कि 1.5 लाख रुपया दिन का खर्चा देना पड़ेगा, उस पर वो अदालत आलिया के भरोसा रखते हैं कि वो वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। वही उन्होंने कहा कि जो अबूरी जमानत का फैसला फिलहाल तो रखा गया 6 अक्टूबर पे, उन्होंने कहा कि इस पर भी हमें अदालत ने भरोसा किया कि इंजीनियर रशीद चुना हुआ मुंतखब नहीं है, चुना हुआ नुमाइंदा है जो पार्लियामेंट से उन्हें तिहाड़ जेल से अपनी यहाँ पार्लियामेंट सीट जो जीती है तिहाड़ जेल से में बंद था, उसके साथ मादी मुकाबले में था जो इस वक्त के CM उमर अब्दुल्ला या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शजात गनी, दोनों को उन्होंने हार की शिकस्त का सामना करना पड़ा इंजीनियर रशीद से। लेकिन वो उनका साफ तौर कहना है कि जो इस वक्त जो काम चल रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो नुमाइंदगी हो रही है, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे या सेंट्रल कश्मीर की हम बात करेंगे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है जो वहाँ पे नुमाइंदगी करें, लेकिन एक ही जो पार्लियामेंट सीट है नॉर्थ कश्मीर की, कहीं न कहीं वहाँ पे इनकी नुमाइंदगी कम हो रही है। उन्होंने कहा कि हम इस कोर्ट पे अदालत का जो हुक्म है हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अदालत आलिया पे पूरा भरोसा है कि जो सुनवाएंगे हम उसको मतलब अदालत से जो फैसला आएगा उसे AIP को भी मंजूर करना होगा और बाकी इंजीनियर रशीद को भी। फिलहाल हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, देखना काफी खास होगा कि NIA का क्या जवाब होता है और कोर्ट का क्या फैसला आता है। बहुत शुक्रिया एजाज तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए।